मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त अधिनियम के तहत लाया जाएगा। सत्र की पूर्व संध्या पर फडणवीस की बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से नागपुर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान फडणवीस ने जानकारी दी कि वह आगामी सत्र में लोकायुक्त विधेयक पेश करेंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। लोकायुक्त अधिनियम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए फडणवीस ने कहा, अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र में लोकपाल विधेयक पारित किया गया है। पिछली बार जब राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार थी तो हमने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। समिति को कुछ सिफारिशें करनी थी, लेकिन बीच बीच में सरकार बदलने के बाद इस पर ज्यादा काम होता नहीं हो सका। अब नई सरकार बनने के बाद हमने उस कमेटी को दोबारा शुरू किया। अन्ना हजारे की कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। तदनुसार हमारे मंत्रिमंडल ने नए लोकायुक्त अधिनियम को बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। इस सत्र में हम नया लोकायुक्त बिल पेश करने जा रहे हैं। इस बिल के जरिए महाराष्ट्र में पहली बार सरकार मुख्यमंत्री को लोकायुक्त कानून के दायरे में लाने जा रही है। मंत्रिमंडल भी लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में आएगा। मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम में भ्रष्टाचार विरोधी कानून शामिल नहीं था। नए विधेयक ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लोकायुक्त अधिनियम का हिस्सा बना दिया है। लोकायुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। मुंबई से आजाद समाचार के लिए शाहबुद्दीन की रिपोर्ट। इसका बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। साथ में 2 और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी। 2 लोग का बेंच होगा। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने लाया है।